हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हूं ब्रजेश त्रिपाठी और आज हम लोग डीबीएमएस एक न्यू सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। डीबीएमएस होता क्या है, डीबीएमएस क्यों हम कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंट है। तो मेनली आज हम डीबीएमएस के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। ये बीए सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट भी लगती है आरडीबीएमएस के नाम से, जिसमें हम आज सबसे पहले जानेंगे कि डीबीएमएस होता क्या है। डीबीएमएस स्टैंड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का जो फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डी फॉर डाटा, डी स्टैंड फॉर डाटा, बी स्टैंड फॉर बेस, एम फॉर मैनेजमेंट, एस फॉर सिस्टम। ठीक है। डी फॉर डाटा, डाटा क्या होता है? डाटा इज अ इंफॉर्मेशन विच हैविंग सम स्पेसिफिक मीनिंग। डाटा एक तथ्य या जानकारी है जिसका कुछ एक मतलब होता है। अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें, डाटा इज अ फैक्ट दैट कैन बी रिकॉर्डेड। मतलब डाटा एक फैक्ट है जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जैसे कोई इंपॉर्टेंट डेट हो गई या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करते हैं, कहीं ना कहीं उसको हम स्टोर करते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? मैनेजमेंट। हम कहाँ पे उसको स्टोर कर रहे हैं। फिर है बी फॉर बेस, जहाँ से हम उसका निर्धारण करेंगे कि ये डाटा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, रॉ मटेरियल तो नहीं है या फिर इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम कोई भी रिकॉर्ड होता है जो हमारे लिए ज़रूरी होता है, ऑन द फ्यूचर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसको कहीं ना कहीं एक सेफ जगह पे सुरक्षित करके रखते हैं। उसी तरह से ये डीबीएमएस एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस में, जहाँ पे रिकॉर्ड को एक व्यवस्थित तरीके से रखते हैं। पहले भी रिकॉर्ड को व्यवस्थित तरीके से रखा जाता था। पहले ट्रेडिशनली हम लोग रजिस्टर या फाइल के रूप में रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित करके रखते थे, बट वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हमें फेस करना पड़ता था, जिसके कारण कंप्यूटर में हम डाटा को रिकॉर्ड के रूप में स्टोर करने लगे। एक जगह पे स्टोर करके हम उसको कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हर चीज़ डाटा होती है। जो भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर्स में हम डाटा को स्टोर करते हैं मेमोरी के रूप में, कि डाटा हमें प्राप्त हो। जैसे अगर हम बात करें जीमेल, फेसबुक, हम कुछ भी चलाते हैं, उन सब में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड होते हैं। उन रिकॉर्ड्स को हम कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं मेमोरी में। जैसे अगर हम जीमेल की बात करें, तो जीमेल भी क्या है? एक वेबसाइट है जहाँ से हम एक दूसरे लोगों से जुड़ते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं? डाटा को स्टोर करते हैं। जीमेल में एक यूजर आईडी होता है और पासवर्ड। तो सबसे पहले जीमेल जो वेबसाइट है जिससे हम लोगों से आपस में जुड़ते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं? रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के ड्यूरेशन में हम अपना नेम और अपने से संबंधित जितनी भी जानकारियां होती हैं वो हम वहाँ पे स्टोर करते हैं। यूजर आईडी, पासवर्ड, है ना, ये सारी जानकारी हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। और स्टोर करने के बाद जीमेल का एक डाटाबेस होता है जहाँ पे ये सारी जानकारी स्टोर हो जाती है। और नंबर ऑफ यूजर्स पर्टिकुलर इस डाटाबेस में काम करते होंगे। सबका जीमेल आईडी होता है जो एक डाटाबेस के अंतर्गत ही आता है। जीमेल में सारे लोग इंड यूजर्स जुड़ते हैं। हमारा भी ईमेल आईडी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी हैं सबके ईमेल आईडीज होते हैं, और ईमेल आईडी से आप मैसेज को शेयर करते हो एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो यहाँ पे जो काम करता है वो क्या है? डाटाबेस। बट इंटरनली हम एक्सटर्नली तौर पे जीमेल को यूज कर रहे हैं, बट इंटरनली कौन काम कर रहे हैं? डाटाबेस। डाटाबेस में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे कि जब हम यहाँ पे यूजर आईडी, पासवर्ड डालते हैं, जैसे ही जीमेल का होम पेज ओपन हुआ, तो सबसे पहले हमसे क्या पूछता है? आप यूजर आईडी जीमेल का जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां पे क्या पूछेगा? यूजर आईडी और पासवर्ड, और देन हम उसको ओके करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे यूजर आईडी, पासवर्ड डाला और ओके क्लिक किया, तो जीमेल के डाटाबेस में ये जाके वैल्यू को चेक करेगा कि इस नाम का व्यक्ति डाटाबेस में है कि नहीं, जीमेल के डाटाबेस में है कि नहीं। अगर होगा, अगर इस नाम का यूजर होगा तो आपको नेक्स्ट पेज में, होम पेज में जीमेल के भेजेगा, नहीं तो वो बोल देगा इनवैलिड यूजर नेम और
पासवर्ड, आपका नेम या पासवर्ड गलत है, आप अनऑथराइज्ड यूजर हो, आप वैलिडेट, मतलब वहां पे एक क्या होता है, वैलिडेशन होता है, एक चेकिंग होती है कि आप उसके लिए अथोराइज्ड हो या नहीं हो, आपने उसमें रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं। अगर आपका डेटाबेस जीमेल में पाया जाएगा तभी आप उसके होम पेज में आप एक्सेस कर पाओगे। तो जीमेल का इंपॉर्टेंस सब लोग जानते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, मैसेज को रिसीव कर सकते हैं, एक से दूसरे व्यक्ति में, एक से मल्टीपल व्यक्तियों में भी डाटा को हम शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या काम होता है, डाटाबेस, डाटाबेस में क्या स्टोर होती है, वैल्यू। तो रिकॉर्ड को एक जगह पर व्यवस्थित करके रखना ही क्या कहलाता है, डाटाबेस, कलेक्शन ऑफ डाटा इनटू अ रिकॉर्ड, मतलब डाटा को एक रिकॉर्ड के रूप में कलेक्ट करना ही क्या कहलाता है, डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब डाटा को कलेक्ट करके एक ही जगह पे स्टोर करके रखना ही क्या कहलाता है, हमारा डाटाबेस। फिर उनका मैनेजमेंट होता है, उनका निर्धारण होता है कि किस मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, कि कौन सा व्यक्ति इसको ऑथराइज्ड है एक्सेस करने के लिए, कौन सा व्यक्ति नहीं है, ये सारी चीजें हम किसके अंतर्गत देखते हैं, डाटाबेस के अंदर ही देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे तो ये जीमेल के डाटाबेस में चेक होगा कि इस नाम का आईडी और पासवर्ड आपके डाटाबेस में है कि नहीं। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो जीमेल में तो सारी जानकारी वो हमसे मांगता है और इसके बाद वो जाके जीमेल के डाटाबेस में स्टोर हो जाता है। जीमेल के डाटाबेस में स्टोर होने के बाद जब हम उसको लॉगिन करते हैं, उसमें इन होना चाहते हैं, तो वो हमसे क्या मांगता है, यूजर आईडी और पासवर्ड। जैसे हम यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे तो जीमेल के डाटाबेस में वो वैलिडेट होगा, चेक होगा कि इस नाम का व्यक्ति या इस नाम का कोई भी यूजर हमारे डाटाबेस में है कि नहीं। अगर होगा तो वो हमें होम पेज पे भेजेगा, नहीं तो वहीं से हमको बाहर कर देगा। तो मेनली डाटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा इनटू अ रिकॉर्ड, मतलब डाटा को एक रिकॉर्ड के रूप में कलेक्ट करने को ही हम क्या बोलते हैं, डाटाबेस। अब पहले भी डाटाबेस में रिकॉर्ड्स हमारे स्टोर होते थे। पहले क्या होता था कि हम रजिस्टर्स में फाइल, रजिस्टर या फाइल्स के रूप में डाटा को स्टोर करते थे। तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होती थी कि अगर हमने एक रजिस्टर में रिकॉर्ड को मेंटेन किया, मेंटेन करने के बाद हमारा रजिस्टर की मेमोरी लिमिटेड होती है, हमारा रजिस्टर फुल हो गया, फिर हमने दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, इस तरह से बहुत सारे रजिस्टर्स हमने यूज किया ट्रेडिशनली तौर पे और रिकॉर्ड को हमने एक जगह पर व्यवस्थित करके रखा। बट उन्हें जब हमें एक्सेस करने की बारी आई तो हम उनको ढूंढेंगे, वहां से रिकॉर्ड को निकालना, फैच करना बहुत कठिन हो गया। मतलब एक रजिस्टर से आपको रिकॉर्ड ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगेगा और विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में अगर आपने रिकॉर्ड या फाइल्स के रूप में डाटा को रखा है तो वहां से आप डाटा को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, उसकी मेमोरी भी ज़्यादा होती है, उसमें डाटा के रिडेंडेंट होने की भी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं रहती है। कंप्यूटर में अगर डाटा हमारा एक जगह हमने स्टोर कर दिया, फिर हम चाहेंगे उसी फाइल्स में उसी रिकॉर्ड को स्टोर करना, तो वो बोल देगा ऑलरेडी दैट रिकॉर्ड एग्जिस्ट, मतलब वह रिकॉर्ड यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप उसको रिपीट करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आपने यस कर दिया तो वो वहीं पे रिप्लेस हो जाएगा और नहीं तो आपका डाटा रिकॉर्ड नहीं होगा। बट अगर हमने किसी भी रजिस्टर में डाटा को मेंटेन किया, स्टोर किया, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होगी कि वो रिकॉर्ड्स हमें एक बार हमने दूसरे रजिस्टर में लिख दिया, फिर हमारी मेमोरी तो उतनी रहती नहीं कि हम पुराने वाले रजिस्टर्स को देखें। तो वहाँ पे क्या होगा कि एक बार फिर से हम डाटा का रिपीटिशन कर देंगे, डाटा को रिपीट कर देंगे। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती थी। जैसे अगर हम यूनिवर्सिटी के डाटाबेस की बात करें, जब ऑनलाइन नहीं था तब हम रजिस्टर में डाटा को मेंटेन करते थे। उस टाइम पे क्या होता था, सोचिए यूनिवर्सिटी में कितने सारे कॉलेज होते हैं, उनके कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत कठिन काम था। तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आती थी कि इतने लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन करना और उनको सही तरीके से मैनेज करना, उनका रिजल्ट डिस्प्ले करना, कितनी सारी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता था। तो यहाँ पे क्या होता था कि रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित करके हमने एक बार रजिस्टर में तो कर दिया, बट मान लीजिए कभी इन केस ऐसा होता है कि 4 साल बाद, 6 साल बाद उस पर्टिकुलर एक स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उसकी मार्कशीट खो जाती है, तो वहाँ पे हमें जाके यूनिवर्सिटी से रिकॉर्ड्स को फिर से ढूंढना कितना कठिन काम होता था। अब कंप्यूटर जब से आ गया, जब से हमने फाइल्स के रूप में रिकॉर्ड्स को रखना चालू कर दिया, तो वहां से क्या होता है, हम एक बटन क्लिक पे
डाटा को बता सकते हैं कि आपका रिजल्ट क्या था, या आपने कब पास आउट किया था, आपका रोल नंबर क्या है, आपका रिजल्ट क्या है। इस तरह की सारी जानकारी एक कंप्यूटर के क्लिक पे हम स्टोर कर सकते थे। तो ये हमारी हो गई फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको हमने दूर किया डाटाबेस से। डाटाबेस, जब से हमने डाटाबेस को बनाया, डाटाबेस में और फाइल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, आज हम उसी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि क्यों हम why we have shift from file system to database। डाटा फाइल सिस्टम से हमने डाटाबेस में क्यों मूव किया, फाइल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी। फाइल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी, रिडंडेंसी ऑफ डाटा। जैसे सबसे पहले आपको फाइल्स तो पता है, जो आप रजिस्टर में डाटा को मेंटेन करते थे वो एज अ रिकॉर्ड होता था, मतलब आपने एक ऑफलाइन रिकॉर्ड मेंटेन किया है। फाइल्स या फोल्डर्स में डाटा को मेंटेन करने में क्या प्रॉब्लम्स आती थी जिसके कारण हमने डाटाबेस को यूज किया, उसके बारे में हम आज आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिडंडेंसी ऑफ डाटा, डाटा की रिडंडेंसी। We have moved from file system file system to database। है ना। सबसे पहले हमने रजिस्टर में डाटा को मेंटेन करना चालू किया, फिर इसके बाद हमने डाटा को फाइल्स के रूप में स्टोर करना चालू किया। फाइल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम होती थी कि हम किसी भी डाटा को, डाटा या रिकॉर्ड को एक फोल्डर या फाइल्स में हमने स्टोर कर दिया एक बार, जैसे हमने राज नाम का एक फोल्डर बनाया या फाइल बनाया, यहाँ पे राज से संबंधित जो भी जानकारी थी वो हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पे हमने राज का डाटा स्टोर कर दिया। फिर हमने दूसरी फाइल बनाई, मैं स्टूडेंट नाम की, स्टूडेंट नाम की हमने एक फाइल बनाई। यहाँ पे भी हम राज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर दे रहे हैं, यहाँ भी हम राज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डाटा की रिडंडेंसी बढ़ जाएगी, मतलब डाटा का रेपिटेशन हो जाएगा। रिडंडेंसी इट मीन्स डाटा का रेपिटेशन, एक से ज़्यादा बार, मल्टीपल बार हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं। उससे क्या होगा, हमारी मेमोरी बढ़ जाएगी, और डाटा को जब हम एक्सेस करेंगे, ढूंढेंगे, तो वहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम आएगी कि हम किस राज को यूज कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो एक कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। मशीन को ये नहीं समझ में आएगा कि हमें यूजर हमसे कौन सा डाटा मांग रहा है, ये वाला मांग रहा है या ये वाला, क्योंकि राज नाम के दो फाइल्स हमने स्टोर किए हैं, दो बार दो जगह पे डाटा को स्टोर किया है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या आएंगी कि एक बार फाइल, एक बार हमने यहाँ पे राज से संबंधित इंफॉर्मेशन स्टोर की है, दूसरी बार स्टूडेंट में भी हमने राज से संबंधित इंफॉर्मेशन स्टोर की है, तो दोनों एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, तो वहाँ पे डाटा को एक्सेस करने में हमें प्रॉब्लम्स होंगी। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है रिडंडेंसी ऑफ डाटा, मतलब यहाँ पे फाइल सिस्टम में रिडंडेंसी हो जाती थी डाटा की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिडंडेंसी ऑफ डाटा। तो सबसे पहले क्या हो जाता था, डाटा की रिडंडेंसी, रिडंडेंसी ऑफ डेटा। रिडंडेंसी ऑफ डाटा, फिर इनकंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, डाटा हमारा इनकंसिस्टेंट होता था फाइल सिस्टम में, इनकंसिस्टेंट ऑफ डाटा। फिर हमारा डिफिकल्ट डाटा एक्सेस, इसके कारण से हमारा डिफिकल्ट डाटा एक्सेस। फिर अनएथराइज्ड एक्सेस, अनएथराइज्ड एक्सेस। नो कॉन्करेंट एक्सेस, नो कॉन्करेंट एक्सेस। नो बैकअप एंड रिकवरी।
ये कुछ कारण थे जिसके कारण हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से डाटाबेस में आए। प्रॉब्लम क्या थी कि सबसे पहले हमने आपसे डिस्कस किया रिडंडेंसी ऑफ डाटा। रिडंडेंसी ऑफ डाटा का मतलब डाटा का रेपिटेशन। फाइल सिस्टम में क्या होता था, डाटा का रेपिटेशन हो जाता था। एक बार हमने एक जगह पे फाइल को स्टोर किया, फिर हम दूसरी जगह पे उसी डाटा को फिर से स्टोर कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, डाटा की रिडंडेंसी या डाटा का रेपिटेशन बढ़ जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम थी हमारे फाइल सिस्टम में, जिसको हमने डीबीएमएस के द्वारा दूर किया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा दूर किया। तो पहली प्रॉब्लम क्या थी, रिडंडेंसी ऑफ डाटा। डाटाबेस क्या करता है, यही हमारा एडवांटेज भी है कि डाटा के रेपिटेशन को रोकता है, मतलब डाटा या रिकॉर्ड हमारा एक से ज्यादा बार ना आए। फिर दूसरा है इनकंसिस्टेंट ऑफ डाटा। अगर डाटा हमारा फाइल सिस्टम में रिपीट होगा तो डाटा हमारा क्या माना जाएगा, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, रेगुलरिटी नहीं रहेगी, तो वो हमारा डाटा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। फाइल सिस्टम में डाटा हमारा इनकंसिस्टेंट रहता है, जबकि डीबीएमएस में डाटा हमारा कंसिस्टेंट रहता है, लगातार रहता है। वहां पे हमें कोई भी प्रॉब्लम ऐसी फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहां डाटा का रेपिटेशन नहीं होता है। फिर है डिफिकल्ट डाटा एक्सेस। अभी हमने बात किया कि अगर एक ही रिकॉर्ड या एक ही डाटा को दो अलग अलग फाइल्स में आप स्टोर करके रखोगे तो उन्हें ढूंढने में आपको प्रॉब्लम होगी, आपको ये नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब आप मशीन से ढूंढोगे, मशीन ह्यूमन तो होता नहीं है तो वो दोनों जगह से रिकॉर्ड को ढूंढेगा कि आप कौन से राज को एक्सेस करना चाहेंगे, तो वहां पे डिफिकल्टी हो जाएगी डाटा को एक्सेस करने में, डाटा को देखने में हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डाटा हमारा इनकंसिस्टेंट है, डाटा हमारा रिपीट है, हमने एक ही डाटा को दो बार स्टोर करके रखा है, तो डाटा को हमें ऑब्वियस से ढूंढने में प्रॉब्लम होंगी। फिर है अनऑथराइज्ड एक्सेस। फाइल सिस्टम में कोई भी यूजर्स जाके उन फाइल्स को देख सकता है। जैसे हम मान लीजिए अगर हम रजिस्टर की बात करें, तो रजिस्टर अगर कहीं रखा है तो कोई भी जाके रजिस्टर को ओपन करके वहां से रिकॉर्ड्स को निकाल सकता था, देख सकता था। और उसी तरह से फाइल सिस्टम में भी डाटा को कोई भी जाके देख सकता है आसानी से, और उनको चेंज भी कर सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब कोई भी डाटा को एक्सेस कर सकता था ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी हमारे फाइल सिस्टम में, तो जिसको हमने दूर किया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, कि वहां पे कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर्स इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। जैसे कि अभी हमने आपसे जीमेल में बात किया, जीमेल में भी क्या होता है, एक डाटाबेस होता है। डाटाबेस में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, अगर आप वैलिड यूजर हैं तभी आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हर एक डाटाबेस में कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, एक फ्रंट एंड होगा और दूसरा बैक एंड। बैक एंड में क्या होता है, डाटाबेस। जैसे हमने जीमेल में बात किया तो फ्रंट एंड हमारा क्या हो गया, जीमेल। बैक एंड में क्या हो गया, जीमेल का डाटाबेस। तो डाटाबेस में हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। जब भी हम डाटाबेस को ओपन करते हैं और वहां हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे वो वैलिडेट करता है, अगर आप ऑथराइज्ड यूजर हैं तो आपको वो एक्सेस प्रोवाइड करेगा, नहीं तो आपको वहीं से वो बाहर कर देगा। तो यहाँ पे हमने आपसे बताया कि डीबीएमएस में डाटा को क्या होता है, वैलिडेशन बहुत जरूरी होता है। बट फाइल सिस्टम में कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर है, कोई भी जो उसके लिए ऑथराइज नहीं है, वो जाके फाइल्स को ओपन कर सकता है इजिली, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस। फिर है नो कॉन्करेंट एक्सेस। यहाँ पे कॉन्करेंट एक्सेस भी प्रोवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमारा डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, तो वो हमारा नॉन करेंट नो कॉन्करेंट एक्सेस होगा। फिर इसके बाद कोई भी रिकवरी बैकअप एंड रिकवरी ऑप्शंस भी नहीं होते हैं हमारे फाइल सिस्टम में, जबकि डाटाबेस में पूरा रिकवरी रहता है। एक बार कभी भी फाइल से बैंक में आपने देखा होगा कि जब भी हमारा डाटाबेस से डाटा रिमूव हो जाता है तो हम उसकी रिकवरी बना के रखते हैं, जिससे कि उन डाटा या रिकॉर्ड्स को हम फिर से प्राप्त करें। कभी कभी कंप्यूटर हमारा क्रैश हो जाता है, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कंप्यूटर में, तो हम उनको फॉर्मेट करते हैं, बट हम उन डाटाबेस में डाटा की रिकवरी बना के चलते हैं, जिससे कि हम उन्हें दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जबकि फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा कि हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से डाटाबेस में क्यों मूव किए। डाटाबेस कलेक्शन ऑफ डाटा या रिकॉर्ड्स होता है, एक ही जगह पे डाटा को स्टोर करने की प्रक्रिया को और उनको मैनेज करने की प्रक्रिया को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। फिर डाटाबेस में
क्या क्या चीजें होती हैं डाटाबेस में। आपके कोई भी डाटाबेस है वहां पे तीन चीजें होंगी। एक तो एंड यूजर्स होंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई डाटाबेस है, यहाँ पे एंड यूजर्स होंगे, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और एक होगा हमारा डाटाबेस डिजाइनर, डाटाबेस डिजाइनर या डिजाइनर। किसी भी डाटाबेस में ये तीन चीजें आवश्यक रूप से होंगी। एक तो नंबर ऑफ एंड यूजर्स, हम यूजर्स के लिए ही डाटाबेस बनाते हैं, यूजर्स ही डाटा को एक्सेस करता है। नंबर ऑफ यूजर्स वहाँ होते हैं जो डाटाबेस को यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम जीमेल का एग्जांपल लिए थे, तो जीमेल में बहुत लोगों की आईडी होती है, नंबर ऑफ यूजर्स जुड़े होते हैं और एक ही टाइम पे अपने अपने आईडी को देखते हैं। एक ही डाटाबेस तो एक ही है, बट अलग अलग यूजर्स एक ही सेम टाइम पे एक्सेस करते हैं। कॉन्करेंट एक्सेस में हमने यही बताया कि फाइल सिस्टम को नो कॉन्करेंट, क्योंकि फाइल सिस्टम एक ही जगह पे रखा रहेगा तो हम कॉन्करेंटली एक्सेस नहीं कर सकते। बस डाटाबेस को कॉन्करेंटली एक साथ मल्टीपल लोग एक ही जगह पे मतलब एक ही स्थान पे एक्सेस कर सकते हैं कॉन्करेंटली। तो यहाँ पे डाटाबेस में हमने बताया कि एंड यूजर्स का मतलब मल्टीपल यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर्स, यूजर्स जो डाटाबेस को यूज करते हैं। जैसे हम हो गए, आप हो गए, हम लोग क्या हैं, यूजर्स हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस का ऑनर्स होता है, जैसे जीमेल का जो ऑनर्स होगा वो क्या कहलाएगा, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है कि नंबर ऑफ यूजर्स कहाँ तक इसको इस डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। और डिजाइनर्स, जैसा कि नाम से ही पता है, जो डाटाबेस को डिजाइन करता है या बनाता है वो क्या कहलाता है, हमारा डाटाबेस डिजाइनर्स। तो किसी भी डाटाबेस में ये तीन चीजें होंगी। एक तो आपको एंड यूजर्स, एंड यूजर्स मतलब डाटाबेस को जो यूज करने वाले नंबर ऑफ यूजर्स हो सकते हैं जो उस डाटाबेस को यूज करेंगे। फिर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डाटाबेस का ऑनर्स होगा, जो डाटाबेस का ऑनर होगा वो क्या कहलाएगा, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और डिजाइनर जो डाटाबेस को बनाता है। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट आपको डीबीएमएस समझ में आ गया होगा कि हम डाटाबेस क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक फ्रंट एंड होता है, दूसरा बैक एंड। फ्रंट एंड में डाटाबेस का एक्सटर्नली जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया वो एक्सटर्नल जो सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं। और इंटरनल पार्ट में जो बैक एंड होता है वो हमारा क्या होता है, डाटाबेस, जो सब लोग एक्सेस नहीं कर सकते अपना अपना डाटाबेस में, जो उनका रिकॉर्ड है सिर्फ उन्हीं को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक में बहुत सारे लोगों का अकाउंट होता है, वो भी कहीं ना कहीं एक डाटाबेस में, जैसे एसबीआई का अकाउंट है तो एसबीआई का डाटाबेस होगा, उसमें बहुत सारे लोगों के रिकॉर्ड्स स्टोर करके रखे होंगे। तो जब भी आप रिकॉर्ड्स को लेने जाओगे तो सिर्फ आप अपना ही रिकॉर्ड्स जान पाओगे कि आपके अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, कितना बैलेंस है। इस तरह की जितनी भी जानकारियां हैं वो आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन किसी दूसरे का रिकॉर्ड्स आप नहीं देख सकते हो। डाटाबेस में ये भी एक सिक्योरिटी है कि अनऑथराइज्ड यूजर उसके रिकॉर्ड्स को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट आपको डीबीएमएस के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, डीबीएमएस का इम्पोर्टेंस, डीबीएमएस में फाइल सिस्टम क्या है, फाइल सिस्टम और डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हमने आपसे आज डिस्कस की। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक और डाटाबेस के बारे में और जानेंगे। ये आज तो हमारा सिंपली एक इंट्रोडक्शन था डाटाबेस का। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जो भी डाउट्स होंगे आप नेक्स्ट क्लास में या जब भी हमारी क्लास होंगी तो आप लाइव आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।